मित्रों, जब मैं बंगाल की चुनाव की बात करता हूं तो मुझे याद आता है मां, माटी, मानुष। कहां चले गए? कहां चले गए ममता जी की वो बात? कहां हुई मां की चिंता? कहां हुई माटी की चिंता? कहां हुई मानुष की चिंता? अगर मैं मां की चिंता करूं तो दीदी कहती है मैं बंगाल की बेटी हूं, दीदी कहती है मैं बंगाल की दीदी हूं। अरे शोभा मुजुमदार भी तो बंगाल की मां थी। 80 वर्ष की महिला को अपने बेटे की जान बचाने के पीछे अपनी जान देनी पड़ी। यह बात को ध्यान में रखना चाहिए। और बंगाल की जनता माफ नहीं करने वाली है। मां, माटी, मानुष का नारा लगा करके चलने वाले लोग। अगर मैं माटी की बात करूं तो माटी की कहां चिंता हुई? बंगाल जो विकास का एक समय प्रारूप माना जाता था दुनिया में, वह आज पिछड़ा प्रदेश के रूप में देखा जा रहा है। और इस पिछड़े हुए प्रदेश को देखने के लिए हमको ध्यान में रखना चाहिए कि ये ऐसे पिछड़े प्रदेश को अग्रगणी बनाने में भारतीय जनता पार्टी को हम सत्ता में लाएंगे तो हमको उसमें से सफलता मिलेगी। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर मैं मानुष की बात करूं तो क्राइम रिकॉर्ड और क्राइम ब्यूरो का रिकॉर्ड जो सबसे गड़बड़ बंगाल का है, ममता जी ने क्राइम रिकॉर्ड को देना बंद कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो सच्चाई को छुपाना चाहती थी। क्यों? क्योंकि वो सच्चाई को न मानने के लिए और देश को सच्चाई बताने से इनकार कर रही थी। ऐसी मां, माटी, मानुष की बात करने वाले लोग आज जिस तरीके से बंगाल को जिस कागार पर ला करके खड़ा कर दिया है, उससे निकाल करके लाना आवश्यक है। और यह निकालने का काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। यह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला करके हम कर सकते हैं। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए।